मैंने एक आदमी को देखा था, 42 साल का, हर रात अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होता था। 2 मिनट में सांस फूल जाती थी, पसीना आ जाता था, और वो चुप्पी जो पत्नी के चेहरे पर आती थी, वो चुप्पी उसे हर रात मारती थी। उसने मुझसे कहा, काव्या जी, मैंने हर दवा आजमाई, हर तेल, हर कैप्सूल, हर नुस्खा, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी 45 मिनट की सही एक्सरसाइज की है? वो हंसा। एक्सरसाइज वो तो जिम वाले करते हैं, मुझसे नहीं होती। मैंने कहा, तुम्हारी समस्या दवा में नहीं, तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारी नसें सिकुड़ गई हैं, तुम्हारा खून ठीक से नहीं बह रहा, तुम्हारे हार्मोन सो रहे हैं, और कोई दवा इन्हें जगा नहीं सकती, सिर्फ एक्सरसाइज जगा सकती है। उसने शुरू की। 45 दिन बाद उसका फोन आया। आवाज में वो आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं सुना। काव्या जी, पत्नी ने खुद कहा, क्या हो गया तुम्हें? यही फर्क है। सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दो। यह जानकारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो असली बदलाव चाहते हैं। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं काव्या। आज मैं आपको वो रूटीन बताऊंगी जो 45 मिनट की है, लेकिन रात को 45 मिनट तक तूफानी प्रदर्शन देगी। न कोई दवा, न कोई तेल, न कोई नुस्खा, सिर्फ 3 चीज़ें जो आपके शरीर को अंदर से बदल देंगी। लेकिन ध्यान रहे, आधी जानकारी जानलेवा हो सकती है, इसलिए आखिर तक बने रहना। आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, सबको नमस्ते और शुक्रिया। राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया, विकास, आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना नाम बताना। अब सुनो, आज तक आप एक्सरसाइज को बहुत हल्के में लेते आए हो। आपका ज़हन चलता है महंगी दवाइयों पर, पैसे खर्च करने पर, और वो भी ऐसी दवाइयाँ जिनके दुष्प्रभाव आपकी गुर्दे, लिवर और दिल को ख़राब कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि विज्ञान ने यह साफ साफ साबित कर दिया है कि सही एक्सरसाइज आपके संबंध के समय को बढ़ाने में, आपकी कठोरता को मजबूत करने में, और ख़ासकर मर्दों को खूबसूरत और ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा काम करती है। यह कोई मामूली बात नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को बदलने वाली बात है। जब आप एक अच्छे एक्सरसाइज रूटीन को अपनाते हो तो ये एक्सरसाइज आपके उन्हीं हार्मोन को ताकतवर बनाती है और उन्हीं को उत्तेजित करती है जो संबंध को ताकतवर बनाते हैं। बाजार में जो गोलियां मिलती हैं समय बढ़ाने के लिए, वो जिन रसायनों को बढ़ाती हैं, एक्सरसाइज प्राकृतिक तरीके से, बिना दुष्प्रभाव के, बिना पैसे खर्च किए उन्हीं हार्मोन्स को बेहतर कर देती है ना कमाल की बात। लेकिन हमें ये बात क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि दवाइयाँ बेचने वालों को फ़ायदा होता है आपकी बीमारी से, आपकी कमज़ोरी से। ये आपके सीरोटोनिन को बढ़ाता है, आपके डोपामाइन को नियंत्रित करता है, खुशी वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह आपकी मांसपेशियों की सहन शक्ति को उत्तेजित करता है, जो संबंध के लिए अत्यंत ज़रूरी है। कोई भी ढीला आदमी, कमज़ोर आदमी, मोटा आदमी जिसका धैर्य अच्छा ना हो, वो बिस्तर में अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। नामुमकिन है। शुरुआती तौर पर कर भी ले, लेकिन बाद में एक दिन फेल होना तय है। इसीलिए एक्सरसाइज के कितने बड़े फायदे हैं, बिना दवा के, बिना दुष्प्रभाव के। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको हृदय की कोई गंभीर समस्या है, हाल ही में कोई शल्य चिकित्सा हुई है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तो यह सलाह आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक है या जो सामान्य तौर पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप 40 साल से ऊपर हैं और बहुत दिनों से सक्रिय नहीं हैं, तो शुरुआत धीरे धीरे करें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अब समझो यह काम कैसे करता है आपके शरीर के अंदर। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हृदय तेजी से धड़कता है, रक्त संचरण तेज हो जाता है। यही रक्त संचरण आपके निजी अंगों में भी जाता है, जिससे कठोरता मजबूत होती है और समय बढ़ता है। पुरुष हार्मोन, जो मर्दानगी का प्रतीक है, यह एक्सरसाइज से बढ़ता है। जब आप वजन उठाते हो तो आपके शरीर में विकास हार्मोन निकलता है, जो ना सिर्फ आपकी मांसपेशियां बनाता है बल्कि आपकी यौन ऊर्जा भी बढ़ाता है। सीरोटोनिन और डोपामाइन, जो आपके मिजाज के लिए ज़रूरी हैं, यह एक्सरसाइज से संतुलित होते हैं। जब ये हार्मोन्स संतुलन में होते हैं तो आप तनाव मुक्त रहते हो, और तनाव ही सबसे बड़ा दुश्मन है अच्छे संबंध का। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप प्रदर्शन बेहतर दे पाते हो। एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको खुश रखते हैं और आपकी साथी के साथ जुड़ाव मजबूत करते हैं। यह सब रसायन मुक्त प्राकृतिक तरीके से होता है, बस पसीना बहाने की कीमत पर।
अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब करना कैसे है, कितने बजे करना है, कितनी देर करना है और किस तरह करना है। तो सुनो, मैं आपको एक ऐसा रूटीन बताने जा रही हूँ जो आपके रसोई में भी काम आ सकता है, बेडरूम में भी और जिम में भी। ये कोई मुश्किल रूटीन नहीं है, ये हर आदमी कर सकता है, चाहे वो 20 साल का हो या 50 साल का। सबसे पहले कीगल एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है। ये बहुत आसान होती है, आप कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हुए, टीवी देखते हुए कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी कटितल मांसपेशियों को सिकोड़ना और छोड़ना होता है। जैसे आप बाथरूम में पेशाब रोकते हो, वही मांसपेशियाँ। 10 सेकंड सिकोड़ें, 10 सेकंड छोड़ें, ऐसे 20 बार सुबह, 20 बार शाम। ये आपकी कठोरता को इतना मजबूत बनाएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन याद रखना, इसे खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद करें, पेट भरा हो तो ना करें। दूसरा कदम, हफ्ते में 2 बार जिम ज़रूर जाओ। जिम जाकर संपूर्ण शरीर व्यायाम कीजिए, जिसे यौगिक एक्सरसाइज भी बोला जाता है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ये वो एक्सरसाइज हैं जो आपके पूरे शरीर को काम में लगाती हैं। किसी अच्छे प्रशिक्षक के नीचे रहकर हफ्ते में 2 बार करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओ, लेकिन आपका जिस्म खूबसूरत हो जाएगा, मांसपेशियां ताकतवर होंगी, आप देखने में अच्छे लगोगे और आपकी साथी खुद कहेगी कि क्या बदलाव आ गया है। ये एक्सरसाइज आपकी हृदय स्वास्थ्य में, लिवर स्वास्थ्य में, त्वचा स्वास्थ्य में, बालों की सेहत में, हर चीज़ में फ़ायदा करेगी। बाकी जो 5 दिन बचे उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 40 से 45 मिनट टहलना है। कोई भी आरामदायक जूते पहनिए और 45 से 50 मिनट या 1 घंटे तक तेज़ पैदल चलिए। लेकिन समय का ध्यान रखिए, खाना खाए हुए 2 घंटे गुजरने चाहिए। इतना तेज़ पैदल चलिए कि आपका सांस थोड़ा फूले, लेकिन आप बातचीत कर सकें। अगर आप गाना गुनगुनाना चाहें तो ना कर सकें, इतनी गति रखिए। ये टहलना आपके चयापचय को बढ़ाएगी, वसा कम करेगी और सहन शक्ति बढ़ाएगी। मोटे लोगों के लिए यह वरदान है, क्योंकि मोटापा ही पुरुष हार्मोन को कम करता है। अब कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान रखनी हैं। पहली, कभी भी एक्सरसाइज के तुरंत बाद पानी ना पिएं, 10-15 मिनट इंतज़ार करें। दूसरी, रात को सोने से पहले कीगल एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे रात को प्रदर्शन बेहतर होती है। तीसरी, जिम जाते समय अच्छे कपड़े पहने ताकि शरीर का रक्त प्रवाह ठीक रहे। चौथी, अगर थकान ज़्यादा हो तो छोड़ दें, ज़बरदस्ती न करें। पाँचवीं, नशा करने के बाद कभी एक्सरसाइज न करें, ये खतरनाक हो सकता है। छठी, हमेशा गर्मजोशी से शुरू करें और ठंडा करके ख़त्म करें। सातवीं, अगर किसी भी तरह का दर्द हो तो तुरंत रुक जाए और डॉक्टर से सलाह लें। अब आपके मन में सवाल होगा कि कितने दिनों में असर दिखेगा। देखो, कीगल एक्सरसाइज का असर 7-10 दिनों में दिखने लगता है, आपको अंतर महसूस होगा। जिम और टहलने का असर 3-4 हफ्तों में साफ दिखेगा। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, सांस फूलना कम होगा और 2-3 महीने में तो आप खुद कहोगे कि कमाल हो गया। आपका समय बढ़ जाएगा, धैर्य बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास चरम पर होगा। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, ये आपके घर के आसपास ही मिलती है, बस थोड़ी मेहनत चाहिए। तो वो क्षण आ गया जब आपको यह रूटीन शुरू करना है। आज से ही शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर पहले कीगल करिए, शाम को टहलिए या जिम जाइए और रात को देखिए कमाल। लेकिन याद रखिए, इसके साथ संतुलित खाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा तेल मसाला, जंक फूड और शराब से परहेज़ करें। पानी खूब पिएं, रोज़ाना 3-4 लीटर, और नींद पूरी लें। 7-8 घंटे की नींद में ही हार्मोन्स बनते हैं, बिना इनके कोई भी एक्सरसाइज पूरा असर नहीं दिखाएगी। यहाँ कुछ बोनस टिप्स भी हैं। पहली, अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो घर पर ही स्क्वाट्स और पुशअप्स कर सकते हैं, ये भी बहुत असरदार हैं। दूसरी, योग में भुजंगासन और वीरभद्रासन बहुत फ़ायदेमंद हैं यौन स्वास्थ्य के लिए। तीसरी, अपनी साथी को भी साथ लेकर चलिए, अगर वो भी टहले या एक्सरसाइज करे तो आप दोनों की जुड़ाव और बेहतर होगी। चौथी, अपनी प्रगति ट्रैक कीजिए, एक डायरी में लिखिए कि आपने क्या किया, इससे प्रेरणा मिलती है। तो आशा करती हूँ मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि संबंध से पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे आपका प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाए। तब तक के लिए अपने साथी का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो इस जानकारी की तलाश में हैं। सच्चे प्यार की निशानी है कि आप अपने साथी की सेहत और खुशी का भी उतना ही ख्याल रखें जितना अपनी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यह रूटीन कब से शुरू कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। और बताओ, लिखो अगर और जानना चाहते हो। जय माता दी और खुश रहिए।